हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएलसी एस्केडा एंड आईओटी लेवल पे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको टैग डिफाइन करना एस्केडा के जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने बताया था इन टच, जो कि वंडरवेयर है, वंडरवेयर कंपनी के नाम है। देन इसके बाद मैंने टैग डिफाइन करना बताया था एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स मूव कराने के लिए मैंने बताया था। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि आगे सेशन कंटिन्यू रखेंगे। आज मेरा लेक्चर थर्ड है। तो लोकेशन में ऐसा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने बता दिया था। एक केस बनता है आपको डायगोनल चलाना, तो डायगोनल के लिए मैंने एक लाइन ले लिया, लाइन को सिलेक्ट किया और लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया लाइन। और फिर से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा से छोटा मैं कर दिया एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया ऐसे समथिंग। ऐसे हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन के लिए ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करके और ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया समथिंग। और फिर से मैंने क्या किया, एक डायगोनल फिर लाइन बना लिया। ये मेरा क्या है, डायगोनल लाइन है, ये मेरा डायगोनल लाइन है। और फिर से मैं क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया और इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, एक समथिंग एक और डायगोनल बना रहा हूँ। इसके बीच में मेरा एक, मान लो कि सर्किल को मूव कराना हो, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक और डायगोनल लाइन को फिक्स किया ऐसे थोड़ा से छोटा। और फिर से मैं क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा ऐसे। और ये मेरा ऐसे। और फिर एक मैं डायगोनल लाइन बनाया और ये मेरा डायगोनल लाइन है ऐसा। और फिर से एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद यहाँ पे ये सर्किल मैंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो सर्किल को मैंने सेलेक्ट किया और सर्किल को मैंने यहाँ से क्या किया, एक ड्रॉ कर दिया। और इसको मैंने क्या किया, सर्किल को यहाँ से उठाकर और मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि ये मेरा सर्किल है। और ये मेरा सर्किल चारों तरफ ये क्या होगा कि रन करके मेरे को दिखाएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसको नॉर्मल कंडीशन बना दिया कि ये ऐसा इसी के अंदर से ये जाए। तो ये रहा मेरा सर्किल ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ले लिया। और इस डुप्लीकेट को मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे रखूँगा और ये मेरा लाइन है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया एग्जैक्ट ऐसा लगे कि यही है लाइन। और ये मैंने थोड़ा लाइन को सिलेक्ट करके एग्जैक्टली मैंने बना दिया। और इस वाली लाइन को मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया फिलहाल और इसको सेलेक्ट करके एंड डुप्लीकेट ले लिया। और डुप्लीकेट लेकर मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ। ओके। और ये अब लग रहा है कि हाँ ये लाइन है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट करके एग्जैक्ट थोड़ा सही कर दूँगा मैं, थोड़ा छोटा कर दूँगा मैं इसको ऐसे। अब इसको मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल डी भी करोगे तो आपका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। इस डुप्लीकेट को मैंने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कर दिया और एक और डुप्लीकेट ले लिया। और डुप्लीकेट लेकर मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूँगा। ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसका कलर मैं यहाँ से जाऊँगा और ये मेरा फिल कलर है। देखो कर्सर लेके जाओगे तो ये लिखा हुआ है फिल कलर। तो देन अब मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इस कलर को रेड कलर कर दिया एंड इसको मैं क्या किया, ग्रीन कर दिया। यहाँ से ये मेरा ग्रीन कलर है एंड ये मेरा दूसरा कलर ले लेंगे, कोई सा भी कलर ले लें अकॉर्डिंग टू
चूज एंड ब्लू प्लस ले लिया। अब मेरा क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा रन करके यहाँ पे जाए और यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर ये देन यहाँ मूव करे। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इसको टैग डिफाइन कराना। मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। जो दोस्त अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हो प्लीज़ मेरी पहली वीडियो देखें एंड सेकेंड वीडियो देखें। इसके बाद ये थर्ड वीडियो है, तो ये थर्ड पार्ट है, तो पहले देखो फिर सेकेंड देखो फिर लास्ट ये थर्ड के आज के सेशन में देखो। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक बार सिलेक्ट करूँगा, इसको एक बार सिलेक्ट करूँगा। तो अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ब्रीथ एंड हाइट के बारे में। तो ब्रीथ एंड हाइट ये सर्किल का ब्रीथ एंड हाइट बता रहा है। मेरे को अगर लाइन की डिस्टेंस देखना है तो हम यहाँ से इसको एक बार सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो हमारा लाइन के बताएगा। तो देखो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, यानी ब्रीथ और हाइट दोनों है, इसलिए ये दोनों दिखा रहा है। सो अब हमें क्या करना है, एक और तरीका है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलाने का तरीका। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कुछ दिखा रहा है, तो एक्स वाई की वैल्यू को हम देखेंगे यहाँ से। आज एक्स वाई वैल्यू से हम निकालेंगे, तो फिर निकाल के लेते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, समथिंग ये मेरा मान लो कि मैंने बता दिया कि आज एक्स वाई से कैसे डिस्टेंस को निकालते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले है कि आपको जाना कहाँ है, सर्किल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से सर्किल जो सिलेक्ट करोगे ऐसे समथिंग ऐसा, ये सर्किल सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे जो कर्सर ये लेके जा रहा हूँ, जहाँ देखो ये एक्स वाली वैल्यू है और ये वाई वाली वैल्यू है। तो एक्स की आपकी हॉरिजॉन्टल होता है, आपको पता है, कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़े होंगे पहले, तो आपको पता होगा कि एक्स जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होती है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। और वाई जो होती है वो आपकी वर्टिकल लाइन के लिए होती है, यानी हाइट है ये हमारा। और एक्स जो है वो ब्रीथ है। तो मैंने ब्रीथ से तो डायरेक्टली बता दिया था, लेकिन एक्स वाई से मैं आज बताऊंगा कि एक्स वाई से कैसे निकलता है। तो एक्स वाई से ये जैसे सिलेक्ट करोगे तो इसका अभी एक्स कितना है, 160 है। यहाँ पे देखो 160 है एक्स का वैल्यू, तो 160 मैंने ले लिया। और वाई की वैल्यू कितना है, 230 है। तो ये 230 हो गई एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और एक बार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसकी वैल्यू एक्स की फिर से वैल्यू कितने आ रहे हैं, आपको 310 आ रहे हैं। और वाई की वैल्यू कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। तो वाई की वैल्यू आपकी 100 आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्स वाली पहले वाला एक्स जो था, इसका एक्स जो था और इसका एक्स का माइनस कर दूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, 310 को 160 में माइनस कर दिया, तो वैल्यू कितने बच जाएंगे हमारे, इसका x और इसका x जो है हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो ये 0 के 0 हो जाएंगे और आपका 150 हो गया। तो आपका जो है 310 में से आपको 160 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 150। 310 में 160 घटाओगे तो आपका हो जाएगा और कितना, 150। तो 150 आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हो गया। आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 150 हो गया समथिंग। अब हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टल मिल गया 150, अब हमें वर्टिकल निकालना है। तो एक बार इसको सिलेक्ट करूंगा तो y की वैल्यू कितना है, इसकी 230 है। और इसका वैल्यू कितना है, y की वैल्यू आपका 300 है, सॉरी। तो 230 में से और फिर से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा टोटल बचेगा कितना, 130। तो 130 हो गया आपकी वर्टिकल लाइन के लिए, और
150 हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास लोकेशन है, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बता दिया है। तो लोकेशन में पहले तो हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपने टैग पुट करेंगे। GH मैंने पुट कर दिया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल दिशा में लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं हम। देखो अपने रिगार्डिंग देखना है तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट में हमारा जो वैल्यू है वो हमारा 0 पे वैल्यू होगा। तो हमारा जब स्लाइडर 0 पे है तो उस समय हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या है, हॉरिजॉन्टल में 0 रहेगा। और अब मैं वैल्यू को पुट करूंगा कि मैं स्लाइडर को लेके जा रहा हूँ राइट में 50 पे, तो हमारी वैल्यू हॉरिजॉन्टल से राइट में आ जाए कितना, 150। अब ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल के लिए। फिर इसको मैं ओके कर दूंगा और फिर से दोबारा मैं क्लिक करूंगा इसी को, और अब जाऊंगा एक बार वर्टिकल चलने के लिए। तो एक बार वर्टिकल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है GH हमारा टैग है। अब हमें देखो, अगर वर्टिकल के केस में डाउन में है यानी बॉटम पे है, टॉप में मेरे को जाना है, यानी डाउन में है अप में जाना है। तो अब हमारी बटन पे पहले स्लाइडर हमारा जो है वो हमारा 0 है और अब हम टॉप पे जा रहे हैं। तो हम अपनी स्लाइडर की वैल्यू 15 ले लिए और तो इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डाउन में 0 लेवल पे है। अप में मेरे को कितना जाना है, डिस्टेंस मैंने अभी बताया था 130 है। तो ये हो गई हमारी ओके कर दिया। अब इसे रन टाइम पे जाओगे, तो इस रन टाइम पे जाकर यहाँ से वेरीफाई करोगे विंडो व्यूअर पे। यहाँ पे जाओगे तो इसको ओके करोगे एंड इग्नोर करोगे। ये हमारा थोड़ा लैपटॉप स्लो चलता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा और ये मेरा समथिंग थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलेगा भाई अब्दुल फोन पे। और ये मेरा क्या है, इसको मैंने क्या किया, ओके कर दिया। एंड ओके करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अब स्लाइडर को पहले चलाएंगे। देखो ये मेरा क्या हुआ, चल रहा है, एग्जैक्ट जगह जाके फिक्स हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये हो गया डायगोनल चलाना। अब मेरे 50 तक वैल्यू क्या हुआ, एकदम एग्जैक्ट जगह पे जाके फिक्स हो गई। अब हमें क्या करना है, ऐसे 50 में फिक्स हो गया। अब 50 के बाद हमें क्या करना है, अब इसको मूवमेंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे एंड अब इसको हमें चलाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलाएंगे। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है। एक्स वाली हमारी वैल्यू कितना है, यहाँ देखो 310 है और वाई वाली वैल्यू आपकी 100 है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक बार देखना है। तो 540 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितना है, 100 है। तो वाई क्या हो गया, 100 0 हो गया और x में 540 में घटाओगे कितना, 310। तो 540 में 310 घटाओगे तो आपका एग्जैक्ट 540 0 हो गया एंड 3 और 310 में। तो यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट 230 वैल्यू आएंगे एग्जैक्ट। तो आपको 230 हॉरिजॉन्टल में चलना है। किस में चलना है, हॉरिजॉन्टल में। तो अब हमें डबल क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक करोगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे एंड हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी टैग को देंगे नाम एंड ये हमारा स्लाइडर है। तो हम सबसे पहले 0 से 50 ऊपर पहुँचने के लिए ले लिए थे वैल्यू। तो ये मेरा क्या है, लेफ्ट में 50 पे वैल्यू हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया। तो इनिशियल वैल्यू में हमने 0 दे दिया। अब 50 से राइट में हम मूव कर रहे हैं, जो वो 100 पे मूव कर रहे हैं।
अब 100 के बाद ये 200 एग्जैक्ट कितना आ रहा था, 230 वैल्यू आ रहा था। तो हमारी 230 वैल्यू हो गई लेफ्ट टू राइट जाने के लिए। अब ओके कर देंगे। अब ये रन टाइम पे जाकर देखोगे फाइनल रूप से, तो देखो ये एग्जैक्ट पहले तो स्लाइडर को हम नीचे लेके आएंगे एंड अब 0 से हम अप की तरफ जाएंगे। तो देखो ये 0 से 15 हमारी ये वैल्यू यहाँ पहुँच गई। ऑब्जेक्ट अब 50 से 100 दूसरी चलना शुरू करेगा और ये एग्जैक्ट दूसरे पे पहुँच गया। एंड अब हमें क्या कराना है, देखो ये 100 तक स्लाइडर है। अब स्लाइडर की रेंज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, डेवलपमेंट पे क्लिक करना है। अब डेवलपमेंट पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि भाई इसको मूव कराना है। तो पहले तो हम स्लाइडर की वैल्यू को बढ़ाएंगे, डबल क्लिक करेंगे एंड मैक्सिमम वैल्यू को मैंने 300 कर दिया और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा आपके पास रिक्वायरमेंट रहेंगे उस हिसाब से स्लाइडर की रेंज को आप बढ़ा लोगे। अब मेरा क्या है, अब मैंने 0 से 100 तो यहाँ आ गए। अब 100 से ये क्या होगा, नीचे आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक बार सिलेक्ट करना है। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे x की वैल्यू जो है 540 है। अब इसकी x पहले देखेंगे। तो ये हमारा कितना है, 690। तो 690 में 540 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 690 से 540 घटाओगे तो आपका 115 हो जाएगी वैल्यू। तो ओरिजेंटल मिल गया आपको 115। और अब एक बार जाएंगे, पहले डबल क्लिक करेंगे, ओरिजेंटल की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब 100 तक आप वैल्यू ले लिए हो। अभी ये वैल्यू हम अपने रिगार्डिंग देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है मेरा लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो अब जो पहले लेफ्ट में होगी वैल्यू वो हमारा 100 पे होगा, 100 पे ये इनिशियल होगा एंड 115 पे ये क्या होगा, आगे मूव करेगा। कितना मूव कर रहा था, डिस्टेंस 115 था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 115 वैल्यू को पुट कर देंगे और इसको मैं फाइनल रूप से ओके कर दूंगा। अब ये हॉरिजॉन्टल तो निकाल के मैंने लगा दिया, अब हमें वर्टिकल लगाना है। तो एक बार क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और y की वैल्यू कितना है, 100 है और यहाँ पे 240। तो 240 में से 100 घटाओगे तो 140 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगी वर्टिकल 140 लाइन। तो डबल क्लिक करेंगे एंड वर्टिकल पे पहुंचेंगे। अब टॉप लेवल पे क्या है हमारा, 100 पे ये है इनिशियल वैल्यू है 0 लेवल पे और 115 आगे मूव करेंगे। तो 150 आगे मूव करके और डाउन में कितना आना है, 140। अब ये हमें ओके करना है। इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया है तो आगे मूव कराना है। तो इसका लाइन को तुम सिलेक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, 690। तो 690 में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल D कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, और इसको हमें यहाँ उठाकर यहाँ रखना है। अब जैसे यहाँ पे करोगे तो 910 और 690 में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 910 और 600, यहाँ पे 910 में और 690 में घटाओगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड 11 में से 9 गया 2 और 8 में से 6 गया 2। तो टोटल आपकी वैल्यू डिस्टेंस आ गई कितना, 220। तो अब इसे डबल क्लिक करना है एंड हॉरिजॉन्टल पे जाना है। अब हमें 150 वैल्यू हमने पहले तो मूव करने के लिए ले लिया। तो 115 ये इनिशियल वैल्यू हो गया एंड 200 आगे हमें मूव करना है। तो 200 कितनी वैल्यू, 220 हमें शिफ्ट करना है। तो 220 हम शिफ्ट कर गए इसको। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद अब फाइनल रूप से रन टाइम पे जाओगे। रन टाइम पे जाने के बाद देखो अब स्लाइडर को नीचे लेके आओगे, इनिशियल वैल्यू है
अब जैसे स्लाइडर को बढ़ाओगे ऐसे ऐसे, ये 0 से 50 यहाँ पहुंचा, 50 से 100 यहाँ पहुंचा, 100 से 150 पे यहाँ पहुंचा, 150 से 200 पे ये पहुंचा। अब हमें क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इतने सारे नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट चारों तरफ रन करके दिखाए हमें। तो ये यहाँ से एक ही ऑब्जेक्ट चारों तरफ ऐसे रन करके नीचे आके यहाँ पे मूव कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट पे जाएंगे। अब अगला जो प्रॉपर्टी होगा वो हमारा विजिबिलिटी होगा। तो विजिबिलिटी में कैसे हमें करना है, तो यानी ये सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इनविजिबल कर देंगे। तो इनविजिबल करेंगे, देन अब हमें क्या करना है कि यहाँ से विजिबिलिटी के लिए जब इस पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक, तो ये हमारा विजिबिलिटी के लिए प्रॉपर्टीज है। एंड विजिबिलिटी लगाओगे, तो विजिबिलिटी कैसे लगाते हैं वो मैं बताऊंगा। एंड आज के सेशन में इतना ही। एंड अगले सेशन में अगले पार्ट में विजिबिलिटी हमारा वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्त। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें जो PLC SCADA सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।